हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कार्तिक पाराशर, यू कैन ऑल्सो कॉल मी जर्मनी वाला। सो गाइस, आपने डिसाइड कर लिया आपको अब्रॉड में पढ़ाई करनी है, राइट। बट अब्रॉड में पढ़ने के लिए फ़ंड्स लगते हैं, राइट। एंड मोस्टली स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं, दोज हु आर लुकिंग फॉर एन एजुकेशन लोन, राइट। सब मेरे पास मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट के कि भाई एजुकेशन लोन का क्या सीन है। मैं खुद जर्मनी में पढ़ रहा हूँ, तो मेरे पास जर्मनी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेरीज आती हैं। बट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हु इज़ प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, किसी भी कंट्री में, एंड यू आर लुकिंग फॉर अ वीडियो जहाँ से आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए कि एजुकेशन लोन मिलता कैसे है एंड एजुकेशन लोन होता क्या है, दिस वीडियो इज़ फॉर यू, राइट। वीडियो आपको एंड तक देखनी है। मैं आपको बताऊंगा कि भाई एजुकेशन लोन होता क्या है, कितना कैसे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका आपको पे करना होता है, एंड मैं आपको एक लोन प्रोवाइडर के बारे में भी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, राइट। तो वीडियो को अब शुरू करते हैं। मैं बेसिकली इस वीडियो को सर्कल अराउंड रखूंगा यूरोप एंड जर्मनी के अकॉर्डिंगली, राइट। बट सेम प्रोसेस आपका अदर कंट्रीज़ के लिए भी है, तो वीडियो आपके लिए भी है, राइट। तो वीडियो आपको एंड तक देखनी है एंड अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं जर्मनी के एजुकेशन लोन से रिलेटेड प्रोसेस में। तो गाइस जर्मनी में ना थोड़ा सा ना अलग सिस्टम है बाकी कंट्रीज़ से। बाकी कंट्रीज़ में क्या होता है, आपकी एजुकेशन फ़ीस होती है, ट्यूशन फ़ी होती है जो आपको यूनिवर्सिटी में पे करनी होती है। बट जर्मनी में हमारी कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं होती है। इसको आप ऐसे तरीके से कह सकते हो, आपकी एजुकेशन फ्री है बट आपको ना कुछ सेमेस्टर फ़ी के खर्चे देने होते हैं। मोर और लेस आपका 200 यूरो से लेकर 300 से 400 यूरो के बीच में आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पे फ़ीस होती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की एज़ यूजुअल फ़ीस होती है जर्मनी में, बट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं होती है, आपकी सेमेस्टर फ़ीस होती है 200 से 400 यूरो तक। तो ये आपका जर्मनी का मोटा मोटा आपकी एजुकेशन का खर्चा है। अब क्वेश्चन उठता है स्टूडेंट्स का, दोज आर प्लानिंग टू स्टडी इन जर्मनी, कि मुझे ये बताओ अगर जर्मनी में कोई आपकी एजुकेशन है ही नहीं, मतलब एजुकेशन की आपकी कोई फ़ी है ही नहीं, तो मुझे लोन किस चीज़ का मांगना है, राइट। क्योंकि मोस्टली खर्चा तो आपका रहने का होगा, तो एजुकेशन का तो लोन मेरे को लगता नहीं है कि 200 से 400 यूरो का किसी स्टूडेंट को मिलेगा। ये क्वेश्चन मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, चलो मैं बैंक के पास चला भी गया, बैंक मेरे को क्या बोलेगा कि भाई, बैंक तो मेरे को बोलेगा कि आपकी तो कोई फ़ीस है ही नहीं यूनिवर्सिटी की, ज़्यादा कुछ है नहीं, 200-400 यूरो है, तो इसका तो लोन हम आपको ग्रांट कर ही नहीं सकते हैं। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का आ चुका है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको उस बैंक से क्या बोलना है, या यूजुअली आजकल बैंक्स के पास नॉलेज हो चुकी है, स्टार्टिंग में उनके पास नहीं थी, कि जर्मनी के लिए एजुकेशन लोन दें तो किस चीज़ के लिए दें। लेकिन अब आपके लिए सॉल्यूशन इस वीडियो में है, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। तो गाइज़ एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि जर्मनी में आपका खर्चा होता है तो किस चीज़ का होता है। एजुकेशन आपकी किसी चीज़ की फ़ीस होती नहीं है, बट आपका एक भारी भरकम खर्चा होता है जर्मनी में पढ़ने के लिए। एजुकेशन का खर्चा नहीं है बट एक और खर्चा है, एंड दैट खर्चा इज़ कॉल्ड ब्लॉक्ड अकाउंट। येस, ब्लॉक्ड अकाउंट आपका मैंडेटरी है वीज़ा के लिए। अगर आपने ब्लॉक अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा जर्मनी का। एडमिशन लेटर आपके पास आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ब्लॉक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अभी ब्लॉक अकाउंट होता क्या है? ब्लॉक अकाउंट इज़ लाइक आपका कुछ फंड्स आप एक अकाउंट में ब्लॉक करते हो, एंड जब आप जर्मनी आ जाते हो तो उसी अकाउंट से आपको 12 महीने तक 12 किश्तों में पैसे मिलते रहते हैं हर महीने। अब ब्लॉक्ड अकाउंट का अमाउंट कितना है? 11,904 यूरोज़ आपका ब्लॉक्ड अकाउंट का अमाउंट है, जो कि आपका मंथली बनता है 992 यूरोज़। अब ये 992 यूरोज़ आपको मंथली मिलते रहेंगे वापस 12 महीने तक, जब तक आपका ब्लॉक अकाउंट खाली नहीं हो जाता है। आप ही इस अकाउंट में पैसे डालोगे। अब ये खर्चा किस चीज़ के लिए आता है? क्योंकि पढ़ाई का तो खर्चा है नहीं, तो 992 यूरोज़ जो आपको मंथली मिलेंगे आप अपने ऊपर खर्च करोगे। अपने ऊपर मतलब रेंट, ग्रोसरीज, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जर्मनी में मैंडेटरी पे करना होता है हर महीने, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, आपका जो भी आपका खर्चा होता है ना, यहाँ पे आपका रहने के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग हम जिसको बोलते हैं, तो वो खर्चा आपका 992 यूरोज़ का। तो आपको वीज़ा मिलने से पहले, वीज़ा अप्लाई करने से पहले एक ब्लॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर अराउंड, अगर मैं INR में बोलूँ तो 10, साढ़े 10, 11 लाख रुपए आपको डालने होते हैं। ट्यूशन फ़ी का इतना कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। तो अब अगर आपको थोड़ा सा आप आइडिया मेरे साथ कनेक्ट कर रहे होगे, तो आपको एजुकेशन लोन मांगना है इन 11 लाख रुपयों का, ठीक है। यह आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग का खर्चा होता है। तो बैंक इसी के लिए मना करते थे पहले कि यार आपका पढ़ाई का तो खर्चा ही नहीं है, एजुकेशन लोन का मतलब होता है कि एजुकेशन में जा रहा है, आपका फीस में जा रहा है, एंड ये आपका रेंट वगैरह खाने का खर्चा आपका नहीं होता एजुकेशन वाला खर्चा। लेकिन जर्मनी के रूल्स अलग हैं, इसीलिए जो इंडियन बैंक्स हैं वो आपको लोन देते हैं इस चीज़ के लिए कि भाई आपका ब्लॉक अकाउंट है, इसके लिए आपको लोन ग्रांट हो जाएगा,
तो गाइज़ हम एक प्रॉब्लम तो पार कर चुके हैं, जो कि है बैंक्स को भरोसा दिलाना कि हमारा जो 11 लाख का खर्चा ये एजुकेशन लोन का ही पार्ट है एंड इसके लिए हमें लोन मिलना चाहिए। लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम आपके लिए रेडी बैठी है एंड दैट इज़ लोन आपको मिलना। लोन लेंडिंग का जो प्रोसेस है बहुत ही डिफ़िकल्ट है इंडिया में। बैंक्स आपके दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच महीने लगा देते हैं एंड फिर भी आपको कोई गारंटी नहीं है लोन मिलेगा। एंड हमारा जर्मनी में पढ़ने के लिए मैक्सिमम आपके पास 2 से 3 महीने होते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस में, लोन मिलने के लिए, ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाने के लिए, वीज़ा अप्लाई करने के लिए, राइट। तो इंडिया में ना बहुत हेक्टिक प्रोसेस है, बहुत बुरा हाल हो रखा है अगर आपको एजुकेशन लोन चाहिए जर्मनी में या किसी अब्रॉड में कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए। अब मैं आपको प्रॉब्लम्स तो बता रहा हूँ, आप बोलोगे यार प्रॉब्लम बताने के लिए नहीं देख रहे हम तेरे को, आपको सॉल्यूशन चाहिए मुझसे, राइट, बेसिकली। तो अब आपको मैं सॉल्यूशन देता हूँ। सॉल्यूशन इज़ ज्ञान धन। ज्ञान धन क्या है? ज्ञान धन इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करता है एजुकेशन लोन मिलने के लिए, या एक तरीके से आप कह सकते हो वो आपको एजुकेशन लोन दिलवाते हैं आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए अब्रॉड में। तो गाइज ज्ञान धन मैंने आपको बता तो दिया, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ज्ञान धन एंड अ बैंक एंड अ सिंपल बैंक। मेरे को लोन तो बैंक से भी मिल ही रहा है ना, मैं फिर ज्ञान धन के पास क्यों जाऊँ हेल्प लेने के लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ क्योंकि आपको ज़रूर नहीं पता पाएगा, मुझे पता है इस चीज़ का, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते रहते हैं। स्टूडेंट्स के मैसेज मेरे पास क्या आते हैं कि यार हमने ना सेवरल बैंक्स में अप्लाई करा हुआ है, दो दो तीन तीन महीने से फाइल लगी हुई है, कहीं भी लोन नहीं मिल रहा है। लोन मिल रहा है तो बहुत महंगा मिल रहा है, बहुत महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है। लोन मिल रहा है तो वो फिर वो वाली दिक्कत कर रहे हैं कि यार आपको कुछ कोलेटरल रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा। एंड इट्स काइंड ऑफ लाइक लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस। अगर आप डायरेक्ट बैंक से लोन लेते हो, मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 90% 95% ऑफ स्टूडेंट्स को लोन बहुत आसानी से नहीं मिलता है इंडिया में, एजुकेशन लोन। एंड वहाँ पे हमारा ज्ञान धन एंट्री लेता है। ज्ञान धन क्या करता है? ज्ञान धन आपको कोई लोन नहीं देता, ज्ञान धन इज़ नॉट अ बैंक, ठीक है, बट ज्ञान धन एक मिडल पार्टी का काम करता है एंड आपके बिहाफ पे आपकी एप्लीकेशंस लगाता है वो सेवरल बैंक्स में। आप अगर खुद के दम पे लगाओगे आपको तो पता भी नहीं होंगे, 10 बैंक से ज़्यादा के नाम आपको पता भी नहीं होंगे कहाँ कहाँ से लोन मिलता है। लेकिन वो लोग बैंक्स में, NBFCs में, अलग अलग जो लेंडर्स हैं इंडिया में स्टडी अब्रॉड के लिए लोन देते हैं, वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन आपके बिहाफ पे लगाते हैं वो। एंड ऐसा नहीं है कि जहाँ से भी मिल रहा है वहाँ से ले लिया, नहीं। अगर आपकी एप्लीकेशन 5 जगह उन्होंने लगाई, इन 5 जगहों से आपको लोन के ऑफर्स मिल रहे हैं, तो वो देखेंगे कि सबसे सस्ता कहाँ मिल रहा है, कहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पे करना पड़ा है। मतलब आप एक तरह से बहुत बड़े बेनिफिशियरी हो इस प्रोसेस में अगर आप ज्ञान धन के थ्रू लोन लेते हो एजुकेशन लोन का। कहीं से आपको सबसे सस्ता मिल रहा है, वहाँ पे वो फिर वो बात करेंगे आपके बिहाफ पे, वहाँ पे फिर वो आपको हेल्प करेंगे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के लिए, लोन ग्रांटिंग प्रोसेस तक। एंड ऐसा नहीं है कि वो एक बार आपकी फ़ाइल लगवा दी हो गया टाटा बाय बाय, नहीं। एप्लीकेशन की फ़ाइल लगाने से लेकर बैंक्स में जब तक आपका लोन ग्रांट नहीं हो जाता, आपके ब्लॉक अकाउंट में पैसे नहीं चले जाते, तब तक आपको पूरी हेल्प मिलती है ज्ञान धन की तरफ से। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग यार कि आपको अपना एप्लीकेशन प्रोसेस भी देखना होता है, आपको अपनी अकोमोडेशन प्रोसेस भी देखना होता है, आपको फिर लोन प्रोसेस भी देखना होता है। तो जितनी दिक्कत आपकी कम हो रही है उतनी करो एंड आप ज्ञान धन के थ्रू हेल्प लो, आपके बिहाफ पे वो एजुकेशन लोन प्रोवाइडर्स में अप्लाई करेंगे एंड वहाँ से आपको लोन बहुत जल्दी मिल जाएगा। गाइज एक और जो सबसे सही बात मेरे को ज्ञान धन की लगती है, एप्लीकेशन प्रोसेस, राइट। अगर आप डायरेक्ट बैंक्स में अप्लाई करोगे ना, वो आपसे ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट 70 तरह के डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग लेंगे एंड फिर भी कोई गारंटी नहीं है आपको एजुकेशन लोन मिलेगा बैंक्स के थ्रू। बट जब ज्ञान धन आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है लोन एप्लीकेशन के लिए, कुछ चुनिंदा डॉक्यूमेंट्स मांगता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के लिए मांगता है आपके वो, आपका एडमिशन लेटर जर्मनी से अगर आपके पास ऑलरेडी आ चुका है तो आपसे वो मांगेगा। एंड एज सिंपल एज दैट, आपसे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड है ज्ञान धन के थ्रू। अब जो दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, यार इतने सारे बेनिफिट्स बता दिए, तो लाइक इफ़ यू आर अ पर्सन विद द सेम माइंड, आप ज्ञान धन के थ्रू ही जाओगे, ठीक है। आप तरह तरह के बैंक्स में अप्लाई नहीं करोगे, अगर आपको एक ही एप्लीकेशन लगानी है ज्ञान धन में एंड वो आपके बिहाफ पे अलग अलग जगह लगा देंगे, दैट्स हेल्पफुल। बट क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि इज़ ज्ञान धन फ्री और नॉट, क्योंकि इतनी ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं तो पैसे तो ज़रूर ले रहे होंगे वो आपके, राइट। बट मैं आपका बबल यहाँ पे फोड़ना चाहता हूँ, आपको मैं रियलिटी में लाना चाहता हूँ एंड द रियलिटी इज़ ज्ञान धन इज़ कम्प्लीटली फ्री। आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी, कोई भी एडिशनल चार्जेस, कोई भी मतलब आपको कोई भी फ़ी नहीं पे करनी है ज्ञान धन को, इट्स कम्प्लीटली फ्री। आपको 0 रुपये पे करने हैं ज्ञान धन को। आपके ज़ीरो प्रोसेस यानी कि एप्लीकेशन प्रोसेस से लेकर आपका लोन सैंक्शन प्रोसेस तक, आपके ब्लॉक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तब तक आपको ज्ञान धन को 1 भी रुपये नहीं देने हैं। इनफैक्ट बाद में भी कभी भी फ्यूचर में आपको
कोई भी ज्ञानधन को पैसे पे नहीं करने हैं अपने लोन के प्रोसेस के लिए। दो चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा गाइज। पहली चीज़ ये है कि आपके पास ना आपका एडमिशन लेटर अभी नहीं आया, आपने वीडियो देखी एंड आपने सोचा कि यार मेरे पास एडमिशन लेटर तो नहीं है तो ज्ञानधन का भी मेरे को कोई काम नहीं है। नहीं, आपके लिए काम है। मैं आपको काम बताता हूँ, वीडियो देखने के बाद आपको जाके वो करना है। काम ये है, अगर आपके पास एडमिशन लेटर नहीं है फिर भी आप ज्ञानधन की वेबसाइट पे जाओ एंड वहाँ पे आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो कि आपको कितने तक का लोन मिल सकता है। वहाँ पे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रखे होंगे आपके प्रोफाइल से रिलेटेड एंड आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार मुझे लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कितने लाख कितने करोड़ तक का मुझे लोन मिल सकता है। एंड दैट्स अ गुड थिंग राइट, कि आपको लोन वहाँ से आपको आइडिया पहले ही लग जाएगा कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट जो मेरे को बताना था वो ये था कि आपने ना कहीं और लोन ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। अभी इस वीडियो देखने से पहले आपने एक हफ़्ता पहले, 10 दिन पहले या येस्टरडे ही आपने कहीं और लोन के लिए अप्लाई कर दिया है, फिर भी आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि आपको कहीं सस्ता लोन तो नहीं मिल रहा है ज्ञानधन के थ्रू। पैसे तो आपके लग ही नहीं रहे हैं ना, मैंने आपको पहले बता दिया। तो एप्लीकेशन आप ज्ञानधन के थ्रू भी लगा दो एंड आपको एक आइडिया लग जाएगा, क्या पता ज्ञानधन के थ्रू आपको 2% 4% कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा हो, जहाँ से आपको कहीं और बैंक से मिल रहा होगा। तो आपके लिए बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं अगर आप ज्ञानधन को सेलेक्ट करते हो अपनी लोन प्रोसेस के लिए। जो थर्ड पॉइंट है वो तो यार, अगर आपको लोन कहीं से भी नहीं मिला है, आपको एडमिशन लेटर भी आ गया है, तो डेफिनेटली यू शुड गो थ्रू ज्ञानधन। आप अप्लाई करो, आपके बिहाफ पे ये बहुत जगहों में अप्लाई करेंगे, एनबीएफसी, बैंक्स, लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग जगहों पे एंड कहीं ना कहीं से ये आपको लोन दिलवा ही देंगे। तो गाइज़ आई होप वीडियो देख के आपको मज़ा आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा एंड आपकी थोड़ी सी टेंशन कम हुई होगी कि यार आपको एजुकेशन लोन से रिलेटेड बहुत दिक्कत थी कि यार कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। कहीं नहीं जाना, ज्ञानधन.com की वेबसाइट पे आप जाओ एंड वहाँ से आप एजुकेशन लोन से रिलेटेड अपना प्रोसेस शुरू करो। मतलब यार मैं फैक्ट्स देख रहा था तो इन्होंने ना 5,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन ग्रांट करवा चुके हैं ये स्टूडेंट्स को। एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन या किसी और लोन की बात नहीं हो रही है, एजुकेशन लोन 5,000 करोड़ से ज़्यादा का ये स्टूडेंट्स को सैंक्शन करवा चुके हैं और मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स को ये हेल्प कर चुके हैं इन देयर एजुकेशन लोन जर्नी। तो आप भी उस लिस्ट में जुड़ो यार एंड लोन लो ज्ञानधन के थ्रू एंड अपनी पढ़ाई शुरू करो अब्रॉड में, किसी भी कंट्री में राइट। अगर जर्मनी में आ रहे हो तो वेलकम टू जर्मनी एंड ज्ञानधन के थ्रू आपको लोन आई होप जल्दी से जल्दी मिले। आप ज्ञानधन के थ्रू ही अप्लाई करो लोन के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जर्मनी वाला। हमारे चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं स्टडी इन जर्मनी के प्रोसेस से रिलेटेड, आप वो भी जाके देख सकते हो। थैंक यू अगेन।